वर्षा के आ जाने से घर में रौनक आ गई थी। सब लोग वर्षा की बहुत तारीफ करते थे क्योंकि वर्षा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। वर्षा की सास कल्याणी भी अपनी बहू के आ जाने के बाद बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। माँ जी, मैंने रात के खाने के लिए गैस पर दाल चढ़ा दी है। मैं सोच रही थी थोड़े तले हुए बैंगन भी बना दूं। आप मेरे हाथ के खाकर देखना, मैं बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ। बहू, तुम तो जब से आई हो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हो। थोड़ा बहुत तो रसोई में जाने दिया करो। वैसे बैंगन बना ही लो, तुम्हारे हाथ के खाकर देखती हूँ कि कैसे बनते हैं। अपने हाथों का खाकर तो मन भर गया। ठीक है माँ जी। अच्छा सलोनी, तुमने मुझे अपने लिए पोहा बनाने के लिए बोला था ना, मैंने बना दिया। जरा खाकर तो बताओ कैसा बना है। ठीक है भाभी, मैं खुद से ले लेती हूँ। अरे भाभी, आपने पोहे में मूंगफली के दाने क्यों डाल दिए? आपको पता है ना मुझे मूंगफली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कुछ तो सोचा समझा करो। ऐसा नहीं है कि आप घर में आए हो और आते से ही आपने अपना हक जताना शुरू कर दिया है। अब आपके हिसाब से थोड़ी सब कुछ चलेगा। मुझे नहीं खाना ये पोहा। सलोनी, भाभी से ऐसे बात करते हैं? उसे क्या पता, वो अभी नई आई है इस घर में। तुम उसे एक बार बोल देती। उसने तुमसे पूछा भी था कि तुम्हें किस तरह का पोहा खाना है, पर तुम अपने लैपटॉप में काम में लगी हुई थी। अब उसने इतने मन से बनाया है तो तुम खा लो। अरे, अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा पोहा खाकर कहाँ जा रही हो? माँ, तीज का त्योहार आने वाला है। मोहल्ले में मेहंदी प्रतियोगिता होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए सीमा के घर जा रही हूँ। वर्षा के आ जाने से सब बहुत खुश थे, पर सलोनी वर्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो वर्षा के सामने अपनी अहमियत कम होते देख रही थी। उसे लगता था कि हर कोई वर्षा की तारीफ करता है और उसे कोई नहीं पूछता। इसीलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। तीज का त्योहार आने वाला था। कॉलोनी में हर साल तीज का त्योहार मनाया जाता था और मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी जाती थी। जिसकी मेहंदी सबसे अच्छी होती थी वो प्रतियोगिता में विजेता घोषित होता था और कॉलोनी के हेड की तरफ से उसे विजेता का इनाम दिया जाता था। क्या हुआ सलोनी, आज तेरा मूड क्यों खराब है? मूड क्यों ना खराब हो यार, जब से वर्षा भाभी आई है ना, घर में किसी ने भी मेरे से ढंग से बात करना छोड़ दिया है। जब देखो वर्षा 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 होता रहता है। कान पक गए मेरा उनका नाम सुनकर। जब देखो हर कोई उनकी चिंता करता रहता है। उन्हीं की पसंद के सामान घर में आते हैं, वो अपनी पसंद की चीजें घर में बनाती हैं। मेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया है। अच्छा छोड़, ये बता कि इस बार मेहंदी प्रतियोगिता में तुझे क्या आसार लग रहे हैं? कौन जीतेगा? वही हर बार की तरह रूपाली ही जीतेगी। मुझे तो मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, और तू हर बार की तरह इस बार भाग लेगी तो भी तेरा नंबर तो छठे सातवें स्थान पर ही आएगा। नियम के अनुसार मेहंदी बाजार से लगवानी ही नहीं, अपने घर के किसी मेंबर से ही लगवा सकते हैं। और हमारे घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो हमारे हाथों पर अच्छी मेहंदी लगा सके। रूपाली की तो बड़ी बहन लगा देती है, इसलिए हर बार वो फर्स्ट प्राइज जीत जाती है। दूसरे तीसरे नंबर पर वही छवि और पूनम है। छवि और पूनम की भाभियां हैं, वो लगा कर देती हैं। वैसे तुझे पता है इस बार मेहंदी प्रतियोगिता में जीतने वाले को पहला पुरस्कार क्या दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? प्रथम पुरस्कार को सबसे महंगा वाला जो अभी नया लॉन्च हुआ है वो मोबाइल फोन दे रहे हैं। कम से कम 1.5 से 2 लाख का फोन है यार। काश हम भी वो फोन जीत पाते। अब क्या ही हो सकता है, उसके बारे में क्या सोचे। अब हमारे घर में तो कोई है नहीं जो बढ़िया मेहंदी लगा दे। मोहल्ले में जिसके घर है वो जीत जाएगा। अच्छा मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। माँ इंतजार कर रही होंगी। सलोनी घर आ जाती है। उसका मन थोड़ा उदास था क्योंकि वो उस प्रतियोगिता को जीतना चाहती थी। माँ जी, ये सलोनी का मूड क्यों खराब है? बहुत उदास लग रही है। अरे ये ऐसे ही करती है। हर साल मोहल्ले में बहु मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाती है। तीज का त्योहार मनाया जाता है। सब मोहल्ले की लड़कियां अपने परिवार वालों से मेहंदी लगवाती हैं और इनाम जीतती हैं। रूपाली और बाकी लड़कियों के घर में मेहंदी लगाने वाली है तो वो बढ़िया मेहंदी लगा देती हैं। अब इसको ये है कि इसे कोई मेहंदी नहीं लगा सकता, तो बस इसीलिए मुंह फुलाकर बैठी है। अब मैं तो मेहंदी लगाना जानती नहीं हूं जो इसके दोनों हाथों पर मेहंदी रचा दूं। बस इतनी सी बात। सलोनी को मैं मेहंदी लगा दूंगी और इतनी बढ़िया तीज पर मेहंदी लगाऊंगी कि सारा मोहल्ला देखता रह जाएगा मेरी प्यारी ननद के हाथों में सुंदर सी मेहंदी का डिजाइन देखकर। भाभी, आपको मेहंदी लगानी आती है? बिल्कुल आती है। जब मैं छोटी सी थी ना, तब से हाथों पर मेहंदी लगाती हूँ। मेरे मोहल्ले वाले मेरे हाथ की मेहंदी लगवाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। देखना तुम्हारी कितनी बढ़िया मेहंदी लगाऊंगी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी ननद रानी। सचमुच भाभी, आप नहीं जानते मोहल्ले में सबके घर में कोई ना कोई अच्छी मेहंदी लगाने वाला है, इसीलिए मैं कभी जीत ही नहीं पाई। थैंक यू भाभी, थैंक यू। वर्षा सलोनी से इतने प्यार से बात कर रही थी कि सलोनी को उसकी बातों में बहुत ही अपनापन दिखाई दे रहा था। वर्षा की बातें सुनकर सलोनी बहुत खुश होती है। कल्याणी भी वर्षा को देख रही थी कि वो सलोनी से कितने प्यार से बात कर रही थी।
जहां सलोनी उससे मुंह फुलाकर बात करती थी, वहीं वर्षा ने उसे छोटी बहन की तरह प्यार और दुलार दिया और उसे आश्वासन दिया कि वो मेहंदी प्रतियोगिता में जरूर जीतेगी। तीजों का त्योहार आता है। मोहल्ले की सब औरतें और लड़कियां तीजों की तैयारी में लगी हुई थी। सब लड़कियों के हाथों पर बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी रची हुई थी, पर मेहंदी प्रतियोगिता में तो सबसे सुंदर मेहंदी जो घर पर लगाई गई हो उसे ही इनाम मिलना था। रूपाली अपने हाथों में मेहंदी लगाए हुए खड़ी थी, साथ ही छवि और पूनम भी खड़ी थी। और भी लड़कियां लाइन से अपनी अपनी मेहंदी वहां खड़ी महिला जज को दिखा रही थी। उन्हीं के बीच सलोनी भी खड़ी थी। अरे सलोनी, तुम्हारे हाथ में इतनी सुंदर बढ़िया डिजाइन वाली मेहंदी किसने लगा दी? तुम्हारे घर में तो कोई भी नहीं है, कहीं तुमने बाजार से तो नहीं लगवाई? ज्यादा फालतू मत बोल, ये बाजार की मेहंदी नहीं है, ये मेरी वर्षा भाभी है। इन्होंने ही मेरे हाथों में ये सुंदर मेहंदी लगाई है। तुम्हें शायद पता नहीं, वर्षा भाभी को बहुत ही प्यारी मेहंदी लगानी आती है। आज मेरी भाभी ने तीज पर मेहंदी लगाई है। सब लड़कियों की मेहंदी देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि सबसे बढ़िया और अनोखी मेहंदी लगाने के बाद हर साल रूपाली को प्रथम पुरस्कार दिया जाता था, पर इस साल सलोनी की बहुत ही बढ़िया और अलग ही डिजाइन वाली मेहंदी देखकर प्रथम पुरस्कार हम सब की ओर से ये बढ़िया स्मार्टफोन सलोनी को दिया जाता है। सलोनी के लिए और उसकी भाभी वर्षा के लिए, जिन्होंने उसके हाथों पर इतनी सुंदर मेहंदी रचाई है। जोरदार तालियों से इन दोनों को जीत की बधाई दी जाए। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मैं जीत गई। थैंक यू सो मच भाभी। और आपके साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया ना, पर आज आपकी वजह से ही मुझे कितना सम्मान प्राप्त हुआ है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि आप बहुत बहुत बहुत, तुम भी बहुत अच्छी हो मेरी प्यारी ननद। बहू, तुमने तीजों की मेहंदी बहुत ही सुंदर लगाई है। तुम्हारे घर में आ जाने से हमारे घर में बहुत रौनक आ गई है। तुम सलोनी को बहन की तरह प्यार करती हो, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम दोनों ननद भाभी मिलकर मेले का आनंद लो। वहां देखो झूले भी लगे हैं, जाओ तुम दोनों जाकर मिलकर झूला झूलो, सावन के गीत गाओ। तुम्हारी भी तो पहली तीज है ना बहू, खूब मजे करो। और फिर ननद भाभी का प्यारा सा रिश्ता देखकर सारे मोहल्ले वाले भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। सलोनी भी अपनी भाभी वर्षा के साथ तीजों के मेले का खूब आनंद लेती है। सब मोहल्ले वाले मिलकर खूब धूमधाम से तीज का त्योहार मनाते हैं। शिवानी एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। मोहित के साथ उसकी लव मैरिज हुई थी। शादी को 2 महीने हो चुके थे, पर शिवानी अभी भी अपने मायके से रोजाना कुछ न कुछ नई चीज लेकर आती ही थी। शिवानी, ये क्या? अब तुम क्या नई चीज ले आई हो? पहले ही तुम कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता शिवानी। तुम्हारे मम्मी पापा, भैया भाभी क्या सोचेंगे कि हम तुम्हें कुछ भी खरीद कर नहीं दे सकते? मैं तुम्हें खर्चे के पैसे देता हूँ, तुम उसमें से अपनी चीजें ले लिया करो। तुम मुझे जो पैसे देते हो ना, उतने में ये सब महंगी चीजें नहीं आ सकती मोहित। और हर्जी क्या है, मैं अपने मम्मी पापा के घर से जो मर्जी लेकर आऊं। मम्मी पापा भैया भाभी मुझे कुछ नहीं कहते हैं। और ये मैं इम्पोर्टेड बढ़िया प्रेस लेकर आई हूँ। अब तुम्हारे घर में कोई कपड़े प्रेस तो करवाता ही नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद से ही कपड़े प्रेस कर लिया करूं। शिवानी बहू, मोहित के कपड़े प्रेस वाले को देती तो हूँ, तो मुझे बता दिया करो कि तुम्हें कौन से कपड़े प्रेस करवाने हैं, मैं तुम्हारे भी करवा दिया करूंगी। नहीं मम्मी जी, आपको पता भी है मेरे कपड़े कितने महंगे हैं। मम्मी ने मुझे इतनी महंगी महंगी साड़ियां दी हैं, अगर उनमें से एक भी जल गई ना तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आंटी जी, मम्मी कह रही है आप मेहंदी लगाने आ जाते, फिर शाम को हमें शादी में निकलना है। हाँ बेटा, मैं बस थोड़ी देर में आ ही रही थी, तुम पहुंचो मैं आती हूँ। बहू, मैं जरा पड़ोस के घर जा रही हूँ, उनके यहाँ शादी है तो मेहंदी लगाने के लिए बुलाए है। माँ जी, आप ये मेहंदी लगाना छोड़ क्यों नहीं देते हो? घरों में जा जाकर थोड़े बहुत पैसे के लिए मेहंदी लगाते हो। अगर मेरे घर में सब देखेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। शिवानी, माँ को बहुत साल हो गए मेहंदी का काम करते हुए। पापा के जाने के बाद माँ के इसी काम से हमारा घर चलता था। यही मेहंदी लगाकर माँ ने इसी कमाई से मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और अब तो वैसे भी माँ ज्यादा नहीं जाती है। मेहंदी लगाना उनका शौक है, और फिर इसमें बुराई ही क्या है अगर माँ का इसमें मन लगता है तो। मोहित बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शिवानी अपनी सास गोमती से बहुत नफरत करती थी और हमेशा नफरत भरी नजरों से उसे देखती थी। शिवानी को गोमती के काम की कोई अहमियत नहीं थी। जब देखो शिवानी अपने पैसों के गुण गाती रहती थी। शिवानी की सहेली की शादी की मेहंदी की रस्में थी। शिवानी उन्हीं तैयारियों में लगी हुई थी। हेलो, हाँ रीमा, मुझे तुम्हारा पार्सल मिल गया है। अच्छा ओके, तो हम सभी को ये सेम साड़ी पहनकर तुम्हारे मेहंदी फंक्शन में आना है। ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। हम सब एक ही साड़ी में कितनी अच्छी लगेंगी। तुम्हारी मेहंदी में तो 4 चांद लग जाएंगे।
हाँ, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगी, मुझे एड्रेस मिल गया है। ओके बाय। अरे पैकिंग में साड़ी में सिलवट आ गई है, एक बार साड़ी और ब्लाउज प्रेस कर लेती हूँ। सिलवटें होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इतने प्यार से मेरी सहेली ने ये साड़ी सबको पहनने के लिए दी है, तो अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। शिवानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी फ्रेंड की मेहंदी में जाने के लिए। वो अपनी फ्रेंड की भिजवाई हुई साड़ी और ब्लाउज प्रेस करने लगती है। शिवानी को ध्यान ही नहीं रहता कि प्रेस ज्यादा गर्म है। वो जैसे ही ब्लाउज पर प्रेस रखती है, ब्लाउज बैक साइड से जल जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, ब्लाउज तो जल गया। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो ये साड़ी पहनकर रीमा की मेहंदी में पहुंचना है। उसने इतने प्यार से ये साड़ी भिजवाई थी कि मैं ये पहनकर उसकी मेहंदी में जाऊं। अब मैं क्या करूंगी? हमारे ग्रुप की सारी फ्रेंड साड़ी पहनकर जाएंगी, और अगर मैंने ये साड़ी नहीं पहनी तो ओह नो, मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। शिवानी रोने लगती है। तभी गोमती कमरे में आती है। शिवानी को रोता हुआ देखकर वो घबरा जाती है। उसे सारी बात पता चलती है। बहू, तुम चिंता मत करो, तुम मेहंदी फंक्शन में जरूर जाओगी, और वो भी यही साड़ी पहनकर। पर माँ जी, मेरा तो ब्लाउज पीछे से जल गया है, ये देखिए, ये नजर आएगा। नहीं नजर आएगा, क्योंकि मेरी बहू मेहंदी वाला ब्लाउज पहन कर जाएगी, और वो भी बिल्कुल नए डिजाइन का। मेहंदी वाला ब्लाउज? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मुझे अपना ब्लाउज दो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। तुम पीट करके बैठ जाओ। मैं तुम्हारी पीठ पर इतना सुंदर ब्लाउज की बैक का डिजाइन बनाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। सचमुच गोमती ने उस दिन बहुत दिमाग लगाया। उसका मेहंदी का हुनर उस दिन काम कर गया। गोमती ने ब्लाउज की बैक काट कर एक सुंदर डोरी से ब्लाउज को बांधकर बैकलेस ब्लाउज बना दिया, और बहुत ही प्यारा मेहंदी का डिजाइन बना दिया। शिवानी की मेहंदी सूख जाती है। शिवानी जब अपनी बैग देखती है तो तैयार होकर वो डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल नया। शिवानी अपनी सास से जो नफरत करती थी, आज वो नफरत प्यार में बदल गई थी। शिवानी अपनी सास गोमती के गले लग जाती है। वो गोमती को भी अपने साथ फंक्शन में लेकर जाती है और फंक्शन में सबसे मिलवाती है। सब लोग जब शिवानी के मेहंदी वाले ब्लाउज की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो शिवानी ने सच बताया कि ये सुंदर डिजाइन उसकी सास ने बनाया है। शिवानी की सहेली रीमा को वो डिजाइन इतना पसंद आया कि उसने अपनी शादी की मेहंदी में उसी समय गोमती से उस डिजाइन को लगवाया। गोमती भी खुश थी कि आज उसे अपनी बहू शिवानी से वो सम्मान मिल गया था जिसके लिए वो तरस रही थी।